नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज बात होगी यूपी के तीसरे जंग की, यादव लैंड किसके संग की, क्योंकि दूसरी लड़ाई जाटलैंड में हुई, दूसरी लड़ाई में मुस्लिम लैंड को भी हमने देखा इन्वॉल्व होते हुए, लेकिन अब बारी तीसरे चरण की लड़ाई यानी यादव लैंड में होनी है। यहाँ 20 फरवरी को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी जंग को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने ताकत लगा दी है। भाजपा के बड़े बड़े महारथी मैदान में उतरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ अपने गढ़ में अखिलेश भी गरज रहे हैं। आज कानपुर में धुआंधार प्रचार हुआ है, जहां एक तरफ भाजपा के चाणक्य अमित शाह थे, तो दूसरी तरफ सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम के दोनों चरणों ने किया है। ये घबराओ नहीं, ये पहले चरण की लहर है जो दूसरे में और तेज हो गई। ये लहर समाजवादियों की है। यूपी के चुनावी दंगल में भाजपा के चाणक्य की हुंकार। देखो मैनपुरी वालों, साफ हिसाब है, अखिलेश है तो तेल मिलने वाला है। मोदी जी आए, योगी जी आए तो चैन मिलने वाला है। सपा के गढ़ में शाह की नजर पूरी होगी एक एक सीट की कसर। जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? और जोर से बोलो, जानना चाहते हो क्या? अरे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। यूपी में फिर से जीत का कमल खिलाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव की कमान भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह ने संभाल ली है। शाह की नजर सपा के गढ़ वाली उन सीटों पर है जहां पिछली बार भाजपा हार गई थी। इस कसक को पूरा करने के लिए शाह अपनी पूरी ताकत के साथ यूपी के चुनावी दंगल में ही उतर आए हैं। कानपुर की गलियों में उमड़ा जनसैलाब शाह के शक्ति प्रदर्शन का गवाह है। यहाँ के रोड शो में जितना सैलाब सड़क पर था, उतना ही घर की बालकनी और छतों पर। आपको बता दें कि 2017 में भाजपा ने कानपुर की 10 में से 7 सीट जीती थी, लेकिन प्रचंड लहर के बाद भी 2 सीट पर सपा और 1 पर कांग्रेस जीत गई थी। अब शाह की नजर सपा के गढ़ वाली सीटों पर है। यही वजह है कि शाह ने अपने रोड शो के लिए आर्यनगर और सीसामऊ की उन्हीं सीटों को चुना जहाँ पिछली बार सपा जीती थी। दरअसल अमित शाह को लगता है कि जिन सीटों पर भाजपा मजबूत है, उन पर जोर लगाने से ज्यादा उन सीटों पर जोर देने की जरूरत है जहां भाजपा कमजोर है। ये शाह की वो चाणक्य नीति है जिसके जरिए भाजपा ने 2014, 2017 और 2019 में सारे जातिगत समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। और इस बार शाह ने खुद चैलेंज लिया है, क्योंकि भाजपा ने शाह को चुनाव में सिर्फ पश्चिम और बिज की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन अब शाह अवध की लड़ाई में भी उतर आए हैं और अपने अटैकिंग अंदाज में सपा को सीधी चुनौती दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ कट्टे और छर्रे बनते थे या नहीं बनते थे? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ गोली की जगह गोले बनने लगे हैं जो पाकिस्तान पर चलने वाले हैं। शाह जनता को बता रहे हैं कि अगर यूपी में सत्ता परिवर्तन हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। इसके लिए वो सुरक्षा की दुहाई देकर पुरानी सरकारों के कालखंड की याद दिला रहे हैं। सपा बसपा के समर्थन से चलती थी और आए दिन ये आलिया मालिया जमालिया हमारे देश में घुस जाते थे। भाई घुसते थे या नहीं घुसते थे? जोर से बोलो, घुसते थे या नहीं घुसते थे? हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मोदी सरकार आई, भाजपा सरकार आई, उन्होंने पुलवामा और उड़ी में हमला किया। 10 ही दिन के अंदर मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। गौरतलब है कि अमित शाह की नजर तीसरे चरण के रण पर है,
खास तौर पर कानपुर मंडल पर, जिसके 6 जिलों में 27 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 22 सीटें भाजपा ने जीती, जबकि सपा सिर्फ 4 सीट ही जीत पाई थी। कानपुर मंडल में औरैया, फर्रुखाबाद और कानपुर देहात वो जिले हैं जहां भाजपा ने 2017 में क्लीन स्वीप कर दिया था। विपक्ष का खाता भी नहीं खुला था। यह शाह की सोशल गोलबंदी का ही नतीजा था। लेकिन इस बार सवाल बड़ा ये है कि क्या शाह 2022 में फिर से भाजपा को सिकंदर बना पाएंगे? क्या यूपी की चुनावी पिच पर भाजपा का चौका वो लगा पाएंगे? क्योंकि इस बार अखिलेश भी साइकिल को पूरी रफ्तार से दौड़ा रहे हैं और भाजपा को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कि तीसरे चरण में अगर सबसे बड़ी परीक्षा किसी की है तो वो अखिलेश यादव की है, क्योंकि ये चुनाव यादव लैंड में होना है, जहां कई जिले सपा के गढ़ हैं। लेकिन 2017 में बीजेपी ने यहां जीत का कमल खिलाकर साइकिल की रफ्तार सुस्त तो की थी। अब अखिलेश की नजर यादव लैंड के सहारे पूरे तीसरे चरण में जीत का परचम लहराने की है। लेकिन क्या अखिलेश इसमें सफल हो पाएंगे? क्योंकि पहले चरण की बात कर लें, उनकी मदद जयंत ने की। दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर्स साथ खड़े थे या नहीं खड़े थे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अब जो पूरी जिम्मेदारी है वो अखिलेश के कंधे पर है। ये भरा हुआ मैदान जन सैलाब बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी इस बार जीत करके जा रहे हैं। तीसरे चरण की लड़ाई, साइकिल की चढ़ाई। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, जो भाप हो गए हैं और वोट पड़ेगा उस दिन धुआं हो जाएंगे। अपने गढ़ में अखिलेश की अग्नि परीक्षा। लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का वोट पड़ा है, उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं। रायबरेली से कानपुर तक दहाड़, भाजपा पर जमकर किया प्रहार। दूसरे चरण का वोट जो पड़ा है, उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ गए हैं, सुन्न पड़ गए हैं। यूपी के चुनावी चक्रव्यूह में 2 राउंड की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अब सबकी नजर तीसरे चरण की लड़ाई पर है। 20 फरवरी को जिन 16 सीटों में वोट डाले जाने हैं, इनमें कई ऐसे जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी का कोर वोटर यानी यादव निर्णायक भूमिका में है। इसीलिए जानकार इसे यादव लैंड की जंग भी कह रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव लैंड को छोड़कर उन जिलों में अपनी साइकिल चला रहे हैं जहां सपा न सिर्फ कमजोर है, बल्कि 2017 में जहां सपा की साइकिल पंक्चर भी हो गई थी। मंगलवार को जब अमित शाह कानपुर की गलियों में रोड शो के जरिए शक्ति दिखा रहे थे, तब अखिलेश उसी कानपुर से भाजपा को अपने बयानों के जरिए आईना दिखा रहे थे। भाइयों बहनों, नाम तो इनका समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। कहते हैं कि तमंचावादियों ने कारखाने लगाए थे तमंचे के। बताओ, हमारे मंच में कोई तमंचावादी दिखाई देता हो तो बता दो। और तमंचे का लाइसेंस देख लेना किनके पास है। हम पे तो कोई लाइसेंस नहीं है। अगर किसी पर है तमंचा तो आप जानते होंगे किन पर है तमंचा। पहले 2 चरणों की वोटिंग को देख समाजवादी पार्टी के मुखिया गदगद है। उन्हें लगता है कि सपा की साइकिल तेजी से दौड़ रही है और इसी रफ्तार को वो तीसरे चरण में भी मेंटेन रखना चाहते हैं, जिसके लिए अखिलेश खुलकर खेल रहे हैं। वो सूबे के मुखिया के गर्मी निकालने वाले बयान पर न सिर्फ पलटवार कर रहे हैं, बल्कि हर मंच से, हर मचान से जवाब दे रहे हैं। और जो कभी कभी धुआं उड़ाते थे वो धुआं हो गए हैं, और जो गर्मी निकालने वाले हैं उनको कल देखा कि नहीं देखा टीवी पे सुबह, उनकी भाप अपने आप निकल गई। भाजपा अखिलेश यादव को माफिया और बुलडोजर के मोर्चे पर घेर रही है, तो अखिलेश भी पीछे हटने की जगह खुलकर पलटवार कर रहे हैं। इनकी सरकार में इतनी लूट हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहने को तो ये डबल इंजन सरकार है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में एक ही चीज डबल हुई है, वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार 2 गुना हुआ कि नहीं हुआ?
मंगलवार को अखिलेश रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर और कानपुर में थे। इनमें कानपुर को छोड़ सभी जिलों में चौथे चरण में वोट डाले जाएंगे। दरअसल अखिलेश की नजर तीसरे चरण के साथ साथ चौथे चरण के रण पर भी है, जहां 23 फरवरी को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि कानपुर की 10 में से सिर्फ 2 सीट ही सपा के पास है। रायबरेली की 5 में से सिर्फ 1 सीट सपा के पास है। उन्नाव और फतेहपुर में सपा का खाता भी नहीं खुला था। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश एक साथ तीसरे और चौथे चरण को साध पाएंगे, क्योंकि पहले और दूसरे चरण में उन्हें जयंत चौधरी का साथ मिला था, लेकिन इस बार अकेले अखिलेश यादव की परीक्षा है। और अगर 22 का संग्राम जीतना है तो हर हाल में तीसरे चरण की लड़ाई जीतनी होगी, क्योंकि 7 चरणों की ये लड़ाई किसी भी चरण में इधर से उधर घूम सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यादव लैंड अखिलेश के लिए परीक्षा है तो भाजपा के लिए मौका, यहाँ जहां से बीजेपी जीत का चौका लगाने की कोशिश कर रही है। आज फिरोजाबाद में योगी ने यादव कार्ड चलते हुए अखिलेश की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। योगी की नजर मुलायम सिंह के समधी हरिओम यादव के जरिए घोसी यादव वोट को अपने पाले में लाने की है, क्योंकि यूपी में 75% घोसी यादव और 25% कमरिया यादव है। भारतीय जनता पार्टी बम धड़ाके के साथ सरकार बना रही है। सपा के गढ़ में योगी का यादव कार्ड। सच्चा यदुवंशी कौन है, इसका एहसास हरिओम जी ने भी करा दिया है। चक्रव्यूह का तीसरा द्वार, भाजपा का तूफानी प्रचार। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, पहला काम किया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फिरोजाबाद से इटावा तक योगी की ललकार। जब आप सभी लोग जनता जनार्दन में खड़ी होती है और फिर जनता जनार्दन के सामने, लोकतंत्र के इस महासैलाब के सामने हर कोई ध्वस्त हो सकता है। यूपी जीतने के लिए भाजपा ने 300 पार का नारा दिया है, जिसे हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। योगी की नजर सपा के गढ़, खासकर यादव लैंड पर है, जहां भाजपा वोट को साधने के लिए योगी जमकर यादव कार्ड खेल रहे हैं। मंगलवार को सीएम योगी फिरोजाबाद के सिरसागंज में भाजपा प्रत्याशी हरिओम यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे। हरिओम यादव हाल ही में सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। अब भाजपा हरिओम यादव को हथियार बनाकर अखिलेश यादव पर निशाना साध रही है। सच्चा यदुवंशी कौन है, इसका एहसास हरिओम जी ने भी करा दिया है। सिपाही खानदान कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा बड़ा यादव खड़ा हो जाए, जनाधार यादव सामने आ जाए, क्योंकि जो व्यक्ति 12 बजे सो करके उठता हो, अपने पराये का ध्यान न रखता हो, तो वह हरिओम यादव जैसे एक जनाधार वाले नेता को क्या सम्मान दे पाते। ये दूसरों के लिए प्रचार कर रहे हैं कि समाजवादी लोग 12 बजे उठते हैं। जब से बुंदेलखंड के लोगों ने फैसला लिया है कि इतिहास रचेंगे, बीजेपी वालों को नींद नहीं आ रही है। और 12 बजे न बजे, इनके चेहरे देख लो, इनके चेहरों पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। गौरतलब है कि हरिओम यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के समधी लगते हैं, जो सपा के टिकट पर सिरसागंज से 3 बार विधायक भी रहे, लेकिन इस बार भाजपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं और भाजपा हरिओम यादव को असली यदुवंशी बताकर यादव वोटर को रिझाने में लगी है, खास तौर पर घोसी यादव को, जिनकी संख्या यादव कुनबे में करीब 75% की है। आपको सच्चा यदुवंशी कहा है और सैफई परिवार को टारगेट किया है योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, हम सच्चे यदुवंशी हैं, भगवान कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण भगवान के वंशज ही असली यदुवंशी हैं। तो ये माननीय महाराज जी ने सही कहा है। वो यादव कुल पर कहीं ना कहीं टारगेट है, यादव मतदाताओं पर टारगेट है। देखिए, लोग यह कहते थे कि भाजपा को यादव मतदान नहीं देता। आज कम से कम 30,000 यादव यहाँ भाजपा को वोट देने इस विधानसभा में तैयार बैठा है। भाजपा की यादव लैंड की रणनीति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि मंगलवार को सीएम योगी का पूरा जोर
कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा और कन्नौज की सीटों पर रहा। ये सभी जिले सपा का गढ़ कहे जाते हैं। 2017 में भाजपा ने कासगंज की 3, फिरोजाबाद की 4, इटावा की 2 और कन्नौज की 1 सीट पर सेंधमारी कर जीत का कमल खिलाया था। अब भाजपा की कोशिश अपने जीत के मार्जिन को और ज्यादा मजबूत करने की है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या अखिलेश को छोड़कर यादव भाजपा का कमल खिलाएगा या फिर जब चुनने की बारी आएगी तो साइकिल की रफ्तार बढ़ाएगा। हालांकि भाजपा पुरजोर कोशिश कर रही है कि पूरा न सही कुछ फीसदी यादव वोट उसे मिल जाए ताकि यादव लैंड में सपा का खेल खराब हो जाए। नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात जेल, बेल और खेल की। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दे दी है और अब 129 दिन के बाद आशीष मिश्रा जेल से छूट करके आ गया है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या इस रिहाई के बाद लखीमपुर की लड़ाई खत्म हो जाएगी? रिहा हुआ मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा। 129 दिन की जेल के बाद मिली बेल। 3 अक्टूबर 2021 की वो मनहूस तारीख भला कौन भुला सकता है, जब सत्ता के नशे में चूर एक थार ने निहत्थे किसानों को रौंद दिया था और देखते ही देखते बच्चों के सिर से बाप का साया, पत्नी की मांग का सुहाग, कई घरों का चिराग एक झटके में बुझ गया था। और जिस शख्स को एसआईटी ने इस घटना का सबसे मुख्य आरोपी बताया, वो मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा 129 दिन के बाद जेल से आजाद हो गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के सुपुत्र आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आजाद कर दिया है। इसके लिए जिला जज ने 3-3 लाख के 2 बेल बॉन्ड जमा करने को कहा, जिसे मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा ने एक झटके में भर दिया। आपको बता दें कि लखीमपुर हिंसा की जांच कर रही एसआईटी ने 3 जनवरी को ही 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया था। दिसंबर में एसआईटी ने कहा था कि आशीष मिश्रा ने सोची समझी साजिश के तहत 4 किसानों की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। लेकिन इतना सब होने के बाद भी आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई